हरिओम, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग. Am I audible? प्लीज कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस आ रही है आप तक. ओके ओके. चलिए एक बार फिर से हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड राजमाता योग अहिल्या योग केंद्र की तरफ से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ राजमाता योग अहिल्या योग केंद्र की कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया. तो आपका बहुत बहुत थैंक. और आई एम रमा मंडलोई, मैं रमा मंडलोई नासिक से. और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर अंडर गाइडेंस बाय मास्टर प्रवीण कुमार वर्मा, मेरे योगा गुरु, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी प्रसिद्ध है. हमारे इंडिया के लिए काफ़ी सारे चैंपियनशिप जीती है उन्होंने. और आज का मेरा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी. तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितने प्राणायाम मेडिटेशन है. अगर स्टीफ बॉडी है, शरीर स्टीफ है, आपके शोल्डर स्टीफ है या मसल कोई नर्व दबी हुई है आपके शरीर की, तो उसका यही कारण है कि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शरीर की स्टिफनेस बहुत ज्यादा है. और नर्व्स दबी हुई होना या फिर आपके शरीर के किसी जॉइंट का टाइट होना बहुत सारे पेन को बुला देता है. बहुत पेनफुल होता है ये दर्द, है ना, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है. तो इस दर्द को हम कम कर सकते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रख के, है ना. तो हमारे मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ शरीर में पूरी तरह ऑक्सीजन हर सेल के साथ जाए. और जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम उससे बच सकते हैं, है ना. ऑक्सीजन सही तरीके से हर सेल तक जाएगी, आपका ब्लड फ्लो शरीर में बहुत अच्छा रहेगा. और जिसको वेट लूज करना है ना, वेट लूज भी अगर करना है तो आपको शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्स करना ही पड़ेगा. और उसी तरह से आप फिर आपके वेट लूज की जर्नी की तरफ भी जा सकते हो, है ना. ऐसे ही वेट लूज भी नहीं कम हो सकता है, आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा सा शरीर को स्ट्रेच करना ही पड़ेगा. और योगा का हर आसन आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता ही है, किसी भी मसल को आपके फ्लेक्सिबल बनाता ही है. तो मैं चाहूंगी कि आप सभी योगा से जुड़े. और आपने देख ही लिया कि 2 साल में योगा जो नहीं करते हैं, कोविड जैसी बीमारी से किस तरह से हमें फाइट करनी पड़ी, है ना. तो जरूरी है कि आप सभी योगा से जुड़े. और मेरी दिली इच्छा है कि आप सभी अपने लिए 1 घंटा टाइम जरूर निकालें. और बाकी जानकारी अगर आप चाहे मेरे साथ भी करना योगा, तो मैं भी ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन लेती हूँ, है. और चलिए हम हमारे सेशन की तरफ, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी सीक्वेंस की तरफ जाते हैं. बहुत सारे योगा टीचर्स ने बहुत सारा बेसिक नॉलेज दिया, मैंने देखा. आज मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके योगा लेके आई हूँ. एक सीक्वेंस हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, है ना. तो चलिए अपने मेडिटेटिव पोस्चर ले लीजिए. पहले सुखासन में आप क्रॉस लेग के साथ किसी भी वज्रासन में कैसे भी बैठ सकते हैं. ओके. और हथेलियां मिला लीजिए, प्रणाम मुद्रा, या तो फिर आप ज्ञान मुद्रा इस तरह से बना सकते हैं या फिर रिलैक्स पोजिशन, कोई नहीं. आपका शरीर जो आपको अलाउ करता है ना, अपने शरीर को पढ़ने की कोशिश कीजिए. योगा का कोई पोस्चर हो, आपको अपने आप को हार्म नहीं करना है. हमें योगा से बेनिफिट लेने हैं, ना कि हार्म पहुंचाना है. तो अपने आप को हमेशा कोई पोस्चर भी करे तो अपने आप को पहले ऑब्जर्व कीजिए, आपकी लिमिटेशन को ऑब्जर्व कीजिए.
और उसी लिमिटेशन के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक ही बार में हमें स्ट्रेच नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए, पाम टुगेदर, हम खुद से कनेक्ट होते हैं थोड़ा सा। पाम टुगेदर इन प्रणाम मुद्रा इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, आईज क्लोज सॉफ्टली, शोल्डर रोल डाउन, शोल्डर रिलैक्स कीजिए और फील कीजिए अपने शरीर, ऑब्जर्व करने की कोशिश। आपके शरीर में जो भी टाइटनेस है उसे रिलैक्स करने की कोशिश। फेस मसल रिलैक्स, फोरहेड पर कोई तनाव की लकीरें नहीं, उसे रिलैक्स रखिए। आंखें बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बंद करेंगे, बिल्कुल कोमलता से। स्पाइन की पोजीशन को ध्यान में लाइए, अपना फोकस लेके जाइए स्पाइन की तरफ। आप चाहे तो एल्बोज बिल्कुल नीचे कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। स्पाइन लंबर रीजन की तरफ, आपका लंबर का आर्च किस तरह है, नेचुरल है, उसे मेंटेन रखिए। एंड एक बार बंद आंखों से पूरे शरीर को देखने की कोशिश। चेहरे पर नॉर्मल स्माइल। गुड। नाउ फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, अपनी सांसों की तरफ फोकस लेके जाइए। प्लीज मेरे साथ बने रहिए, आप अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए, सिर्फ कमेंट्स नहीं। मैं चाहती हूँ आप सभी करें। ओके, तो अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। आपकी किस नोस्ट्रिल से इनहेलेशन हो रहा है, किस नोस्ट्रिल से एक्सहेलेशन, उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश। नाउ एवरीवन, नाइस लॉन्ग एंड डीप इनहेल, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एंड एक्सहेल स्मूथली इन रिदमिक वे, एक लयबद्ध तरीके से। इनहेल लॉन्ग, अपने नाक को सिकुड़ना नहीं है और जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है। एक्सहेल स्मूथ इन रिदमिक वे। Inhale long and exhale smooth in rhythmic way. Now Om chant 3 times. तो कोशिश कीजिएगा अपने कंसंट्रेशन को आईब्रो सेंटर के बीच में लाने के लिए। और पहले हम करेंगे इनहेल, क्योंकि हम ओम चैंट में सिर्फ एक्सहेलेशन करते हैं ना, इनहेलेशन नहीं होता है। तो कोशिश करिएगा इनहेल अच्छे से लेने की, और उसके बाद हम ओम जब चैंट करेंगे तो अपने नाभि चक्र को, अपने नाभि के पास के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करके करना है। ओके, मतलब आपको आवाज नाभि चक्र से निकालनी है। तो एवरीवन, नाइस लॉन्ग एंड डीप इनहेल। नाउ स्टार्ट। Inhale long. एक और बार इनहेल लॉन्ग। रब योर बोथ पाम्स, अपने हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। अपने हाथों में ऊर्जा उत्पन्न होने तक अच्छे से रब कीजिए। Good. Now both hands on your face, on your eyes. Slowly open your eyes and look up at your palm with smile. चलिए, दोनों हाथ रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। इनहेल स्लोली, लेंथन योर नेक एंड लुक अप। एक्सहेल, लुक डाउन। आपको नेक को इस तरह गिराना नहीं, अपने सर्वाइकल को भी इस तरह से नहीं गिराना है। ओके, आपको नेक को लेंथन रखना है और सिर्फ नीचे टकिंग करना है। इनहेल स्लोली लुक अप, यहां पर भी हेड को इसे गिराना नहीं, लुक अप।
exhale, look down. Inhale, center, shoulder relax. Exhale, सांस पूरी छोड़ते हुए टर्न टू द राइट साइड और अपनी आंखों से पूरी तरह पीछे देखने की कोशिश. Good. Inhale, center. Exhale, turn to the left side. लेफ्ट की तरफ पीछे देखने की कोशिश आंखों से. ब्रीथ इन सेंटर, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे. ब्रीथ आउट, स्लोली टर्न टू द राइट साइड. Breathe in center and breathe out. Slowly turn to the left side. Breathe in center. देखिए हमारी छोटी सी गर्दन ने कितना बड़ा वेट उठा के रखा और 24 घंटे उठा के रखता है ना. तो कोशिश करना है उसे इसे राउंड राउंड करके इस तरह से गर्दन को नहीं घुमाना है ना. बी काइंड. इनहेल and exhale, drop your head on your right shoulder और left shoulder को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए. Inhale, center and exhale, drop your head on your left shoulder. Good. Inhale, center. Exhale, drop your head on your right shoulder. Breathe in center and breathe out slowly. Come back, वापस आएंगे एंड रिलैक्स. चलो नाउ इनहेल, पूरी अवेयरनेस के साथ रेज योर बोथ हैंड्स, स्ट्रेच योर आर्म्स, फिंगर लॉक एंड लुक अप. स्ट्रेच, कम बैक, धीरे से वापस आएंगे. रिलैक्स योर हैंड्स, लुक डाउन. सेकेंड टाइम फिर से एक बार. इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स, फिंगर लॉक, स्ट्रेच एंड लुक अप. काउंट के साथ होल्ड करेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 1 2 3, belly muscles in. 4 and 5. Come back. धीरे से वापस आएंगे. Open your both arms. Good. Now deep inhale. Open your chest. Open your shoulder. Inhale. Expand your chest. Look up. Drop shoulder. Exhale, hunch and take your both hands front side. Hunch maximum, अपनी स्पाइन को hunch कीजिए. Deep inhale, फिर से एक बार. Expand your chest and drop shoulder. Look up. Come back, inhale, lengthen and exhale, hunch maximum, look down. अपने दोनों हाथों को पैरेलल कीजिए ग्राउंड से. Good. Inhale, third time. एक्सपांड योर चेस्ट, अपने लंग्स को एक्सपांड कीजिए एंड अपनी प्राण वायु को पूरी तरह शरीर में लीजिए. सेंटर एंड एक्सलेशन, लुक डाउन. वेरी गुड. इनहेल, सेंटर एंड एक्सहेल, रिलैक्स. चल अब साइडवेज की तरफ जाते हैं. बिगिनर हो या एडवांस लेवल, मॉर्निंग का टाइम होता है तो आपको क्या करना है. हम स्टैंडिंग में जो वार्म अप करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है मॉर्निंग में. ओके, क्योंकि बॉडी सारे रात से हमारी एक ही अवस्था में पड़ी रहती है. हम सोए रहते हैं, सॉरी, तो हमारी बॉडी बहुत स्टिफ होती है. तो हमको क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है. मॉर्निंग में तो एटलीस्ट मॉर्निंग में जरूर, इवनिंग ना सही मॉर्निंग जरूर, है ना. तो हमको डिवाइड करना है. अपर बॉडी की तरफ पहले हम हमारा काम करेंगे, फिर उसके बाद लोअर बॉडी और उसके बाद सिक्वेंस. तो चलिए, ओपन योर बोथ आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल. इनहेल, फिंगर स्प्रेड, ड्रॉप योर लेफ्ट हैंड. इनहेल, राइट हैंड अप एंड राइट हैंड स्ट्रेच ओवर योर हेड. स्ट्रेच कीजिए अच्छे से राइट हैंड को और राइट साइड वेस्ट को एंड लुक. अपने अपोजिट नी को पुश करिए, हिप को पुश करिए. इनहेल, सेंटर and exhale, drop your right hand, left hand stretch over your head and look up. Second time, inhale, center, अब hold करेंगे, left hand down, drop your left hand, finger spread याद रखिए and right hand stretch over your head and look up. आप कॉन्ट्रेक्शन कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ से. आप जितना कॉन्ट्रेक्शन लेफ्ट की तरफ से करेंगे आपका राइट हिप पुश होगा नीचे की तरफ, है ना. तो कॉन्ट्रेक्शन करेंगे उतना ही एक्सटेंशन होगा आपका राइट की तरफ से. एंड लुक अप. होल्ड 1 2 3 4 and 5. Inhale, come back, center, right hand down. Inhale and exhale, left hand stretch over your head and look up. 1 2
3, 4 and 5. Come back, inhale center and exhale relax. Now twisting, थोड़ा सा twisting ऐड करते हैं अपनी स्पाइन के लिए. Okay, तो open your arms up to shoulder level. Take your left hand on your right knee and right hand straight towards at back. अपने right shoulder को एकदम पीछे ले जाइए shoulder level पर. Okay, and look back. 1, 2, 3. shoulder अपनी chest को expand करिए right की तरफ. 4 and 5. Inhale center. Now take your right hand on your left knee and left hand straight पीछे की तरफ. Look back. Spine बिल्कुल center में. 1, 2, 3 and 4. Inhale center and exhale relax. चलिए, हमारे पास 45 मिनट का टाइम है, तो हम एक एक राउंड ही करते हैं. अभी आगे चलते हैं. ओपन योर बोथ आर्म्स एक बार फिर से, और एक बार फिर से हम लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नी पर एंड राइट हैंड अप. इनहेल एंड एक्सहेल. बेंड टू द लेफ्ट साइड. लुक अप. 1. अपनी बॉडी को ना नीचे गिराना है, सामने की तरफ ना पीछे. ओके. 2, 3, 4, 5 and 6. कम है, धीरे से वापस आएंगे सेंटर में. इनहेल. टेक योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी. लेफ्ट हैंड अप. इनहेल एंड एक्सहेल. बेंड टू द राइट साइड. लुक अप. 1, 2. साइडवेज को अच्छे से स्ट्रेच करना है. 3, 4 and 5. कम है, धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स. चलिए, लेग स्ट्रेट. अपने लेग्स के बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे. दोनों लेग्स को एक दूसरे से दूर करिए और लोअर बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए. दंडासन में बैठेंगे इस तरह से एंड मूव योर लेग्स. अपनी लेग्स को अच्छे से अंदर और बाहर की तरफ शेक कीजिए. स्पाइन सीधी. चेक इट, चेक इट. गुड. नी अप एंड डाउन. नीज को ऊपर नीचे शेक कीजिए. लेग्स टुगेदर. दोनों लेग्स को मिला लीजिए. स्ट्रेच योर बोथ फुट. बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने इनर आर्च को क्लोज करने की कोशिश कीजिए. आप जितना क्लोज करोगे अपने लेग्स को, अपने मसल्स को इंटरनल रोटेशन भी देगा, है ना. तो लेग्स को, अपने इनर आर्च को क्लोज करने की कोशिश करिए. गुड. नाउ एक्सहेल. फ्लेक्स योर फुट. इनहेल स्ट्रेच. एक बार फिर से. एक्सहेल. फ्लेक्स योर फुट. नाउ रोटेशन. एंकल रोटेशन करिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में. एंड रिलैक्स योर टोस. चलिए, लेफ्ट फुट विथ योर राइट इनर थाई. जानु शीर्षासन. तो अपने लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई, आपकी रूट ऑफ द थाई पे आपको लेफ्ट हील को रखना है. ओके. एंड फ्लेक्स योर राइट फुट. इनहेल. रेज योर हैंड. दोनों हाथ उठाएंगे. स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए एंड एक्सहेल. स्पाइन को लेंथन करते हुए हिप को बाहर की तरफ पुश करेंगे. लंबर को थोड़ा सा इन करेंगे ताकि आपका हिप पुश हो सके बाहर की तरफ. इनहेल एंड एक्सहेल. बेंड फॉरवर्ड. होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, तो होल्ड कीजिए. अगर हंच आ रहा है तो आपको और ऊपर आ जाना है. ओके. पर हंच नहीं करना है, आपको और ऊपर आ जाना है. अगर यहाँ भी होल्ड नहीं कर पाते, एकदम बिगनर हो, तो आपको स्ट्रेप या दुपट्टा कुछ भी टॉवल यूज करना है एंड होल्ड. बस यहाँ पे आपको इसी तरह से होल्ड करते हुए नीचे जाना है कभी भी. ओके. हंच करते हुए नहीं. आपकी स्पाइन को इस तरह से स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी. लेंथन एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5 एंड कम बैक. धीरे से वापस आएंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलैक्स. नाउ बेंड योर राइट लेग. सेम पोजीशन में. इनहेल. होल्ड योर फुट एंड क्लोज कीजिए अपने फुट को ताकि आपकी स्पाइन लिफ्ट हो सके. यहाँ पर हंच हो रहा है तो आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा. एंड एक्सहेल. लेग अप स्लोली. अगर लेग अप नहीं होती, नी से बेंड हो रही, कोई बात नहीं. ओके. आप एंकल पकड़िए और यहाँ होल्ड कीजिए. 1. अगर यहाँ भी होल्ड नहीं होता तो फिर से एक बार स्ट्रेप का यूज कीजिए एंड होल्ड. 1. हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए आपके काफ मसल के. 2, 3 एंड 4. कम बैक. धीरे से वापस आएंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलैक्स. गुड. दूसरी साइड में. बेंड योर राइट लेग and right leg with your left inner thigh.
गुड। इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए। एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, अपने स्टमक की मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एंड बेंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 एंड 5। कम है, धीरे से वापस आएंगे। इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स योर हैंड। नाउ बेंड योर लेफ्ट लेग, होल्ड योर फुट, spine straight. Inhale and exhale, lift your leg. 1 2 3 and 4। कम है, धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स। चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा हमारे हिप जॉइंट, थाई जॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो फिट टुगेदर एंड होल्ड योर फीट एंड सिट। तितली आसन, बतकोण आसन। तो आप अपने दोनों नीज को अच्छे से स्विंग कीजिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए और हंच करके इस तरह नहीं बैठना है। ओके, लिफ्टेड रखिए, अपने हिप को मैट पर अच्छे से जमा प्रेस कर। गुड। आप इसको अपनी स्टिफनेस के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं ना, जितना आप रिपीट करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3, ब्रीद इन ब्रीद आउट। 4, शोल्डर वाइडर, शोल्डर को झुकाना नहीं, इस तरह से नहीं जाना। ओके, शोल्डर वाइडर। 5 6 and 7। वेरी गुड। इनहेल, नी पुश डाउन। इनहेल, चेस्ट एक्सपांड एंड लेंथन स्पाइन एंड एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। अपने हिप को बाहर की तरफ पुश करेंगे एंड होल्ड। 1 2 and 3। कम बैक। चलिए, वापस आएंगे। इनहेल एंड एक्सेल, बेंड योर नी एंड हक कर लीजिए थोड़ा सा। गुड। चलिए, वापस आएंगे और अब हम जाते हैं टेबल टॉप पोजीशन में। इस तरह से अलाइन योर होल बॉडी, नी एंड हिप अलाइन, शोल्डर एंड ब्रेस्ट। ओके, और अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस रखेंगे। उंगलियां पूरी तरह से स्प्रेड। याद रखिए, जब भी आपका हाथ मैट पर रहे, उंगलियां पूरी तरह से स्प्रेड। आपकी मिडिल फिंगर और आपके थंब में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, चलिए। हाँ, हिप के नी के बीच में हिप लेवल का डिस्टेंस रखेंगे। इनहेल, हिप आउट, लंबर इन, लुक अप। Exhale, contract your belly and look down. लिफ्ट कीजिए अपने अपर बॉडी को। Inhale, hip out and look up. Exhale, contract and look down. Majriyasana, cat and cow. Inhale, hip out, look up. And exhale, एक बार फिर से hunch and look down. Contract your belly muscle and lift your upper body. Good. कम है, धीरे से वापस आएंगे। Tuck your toes inside. Inhale and exhale. Lift your knee. Downward facing dog, अधोमुख स्वानासन। ओके, तो अपने फुट के बीच में रखेंगे हिप लेवल का डिस्टेंस, या फिर आप एडवांस लेवल के हो तो आप क्लोज कर सकते हो। ओके, और अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस। दोनों शोल्डर ब्लेड एक दूसरे से अवे है ना। शोल्डर को बाहर की तरफ रोटेशन देना है। एल्बो इनसाइड एंड हेड इन बिटवीन योर शोल्डर्स। हिप को बाहर की तरफ निकालें और लेंथन करें अपनी स्पाइन को। फुट को अच्छे से प्रेस करेंगे एंड फोकस अपने इनर आर्च की तरफ। थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखिए वहां पे, ताकि आपके इनर मसल्स की तरफ ज्यादा स्ट्रेच हो सके। स्पाइन बिल्कुल सीधी। कॉन्ट्रैक्ट योर बेली, ताकि आपका लंबर का आर्च कम हो। बेली को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करें, ये देखिए, है ना। ये आपने लूज छोड़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, नाउ ड्रॉप योर नी। इनहेल, हिप डाउन एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी। चेस्ट एक्सपांड, शोल्डर वाइडर। आपको नेक को सिंक नहीं करना है, नेक को रिलीज रखिए एंड शोल्डर वाइडर। चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपांड कीजिए, अपनी लंग्स को एक्सपांड कीजिए एंड होल्ड। 1 2 3 and 4। Again, downward facing dog. Lift your knee with exhalation. Forward bending with exhalation। हमेशा आपको सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। ओके, और आपको अधोमुख स्वानासन, कोई भी डिप्रेशन, तनाव या फिर
किसी भी तरह का टेंशन है आपको शरीर निजात देगा। सेकेंड टाइम ड्रॉप योर नी, हिप डाउन एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी, भुजंगासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग। गुड, स्लोली टेक पोज, नी एंड हिप अलाइन। यहाँ पर फिर से आप हिप को और नी को अलाइन कीजिए, हिप लेवल का डिस्टेंस रखिए और हिप को बिल्कुल आगे नहीं जाने देना है। अब हम स्पाइन पे थोड़ा सा काम करते हैं। फिर से एक बार आर्म स्ट्रेच एंड स्पाइन स्ट्रेट, ड्रॉप योर चेस्ट एंड चिन। अगर चेस्ट एंड चिन नहीं लगा सकते आप फोरहेड लगाइए, अपना हेड लगाइए एंड होल्ड। 1 2 3, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांसों को भूलना नहीं है। 4 एंड 5, लाई डाउन, लेट जाइए। एल्बो शोल्डर अलाइन करेंगे या फिर आप एकदम ज्यादा आपकी स्टीप बॉडी है तो आप हाथों को और आगे ले सकते हो, ओके, पर शोल्डर लेवल पर रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल, मैक्सिमम चेस्ट को एक्सपांड कीजिए, सिर्फ होल्ड कीजिए यहाँ पर बेबी कोबरा पोज। चेस्ट को एक्सपांड कीजिए, शोल्डर ब्लेड को क्लोज करने की कोशिश, लोअर बॉडी को पुश कीजिए, हील इनसाइड या फिर सीलिंग की तरफ। होल्ड 1 2 3 एंड 4, कम बैक, धीरे से वापस आएंगे। नाउ सेकेंड टाइम प्रेस योर पाम्स एंड लिफ्ट योर एल्बो, अपनी एल्बो को सीधा कर लीजिए एंड लिफ्ट योर बॉडी। 1 चेस्ट, 2 3, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 4 5 6 एंड कम बैक, धीरे से वापस आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। वेरी गुड, दोनों हाथ अपने चेस्ट की साइड में रखेंगे, अंडर योर शोल्डर एंड फिंगर टिप ऑन योर शोल्डर लेवल। डीप इनहेल, अप, धीरे से अपवर्ड में आइए एंड होल्ड 1 2 3 एंड 4। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, टर्न टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ टर्न कीजिए और अपनी हील को देखने की कोशिश, किसी भी हील को देखने की कोशिश। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल, कम बैक सेंटर एंड एक्सहेल, टर्न टू द राइट साइड। अगर आप इतनी देर होल्ड नहीं कर सकते तो वापस जाइए और फिर आइए, ओके, कोई बात नहीं। 5 6 7, हिप को पुश करिए नीचे, 8, कम बैक, धीरे से वापस आएंगे सेंटर में। इनहेल एंड एक्सहेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। गुड, नाउ टेक योर लेफ्ट लेग फ्रंट साइड इन बिटवीन योर बोथ आर्म्स, लेफ्ट लेग को आगे कीजिए एंड ड्रॉप योर राइट नी। अश्व संचालन में आएंगे। आपको यहाँ बॉडी वेट पूरा ऐसे नहीं डाल देना है, आपको लिफ्टेड रखना है, हंच नहीं करना है, स्पाइन को गोल नहीं करना है, बिल्कुल सीधी एंड लुक फ्रंट। हिप को पुश करिए नीचे और आपका बैक नी इस तरह से नहीं होना चाहिए, ओके, थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए पीछे ताकि आप हिप को पुश कर सके नीचे एंड होल्ड। 1 2, आप चाहे तो सिर्फ फिंगर टिप रखिए, अगर हाथ नहीं जाता तो पिलो या ब्लॉक इस तरह से होते आप उनको रखिए, है ना। 4 5 एंड 6, कम बैक, धीरे से वापस आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। नाउ टेक योर राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग को रखिए एंड ड्रॉप योर लेफ्ट नी एंड होल्ड। 1 2 3, हिप को पुश करिए, अपने लेफ्ट हिप को थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करें। 5, उसको ऊपर आपकी बॉडी हो सकता है स्टिफनेस की वजह से इस तरह से जा रही है, इसको रोटेट करना है, ओके। 6 7 एंड 8, वेरी गुड, कम बैक, धीरे से टेक योर लेफ्ट लेग फ्रंट साइड, लेफ्ट लेग को भी रखिए और आएंगे हम एकदम बेसिक आसन, पादहस्तासन। इनहेल एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आपको हिप जॉइंट से बेंड करना है, ना कि कमर से, ओके। यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको हिप जॉइंट से बेंड करना है। अब यहाँ आओ, बस यही होल्ड करो, कोई बात नहीं, यहाँ हो यहाँ होल्ड करो, लेकिन स्पाइन को गोल नहीं करना, स्पाइन बिल्कुल सीधी एंड फॉरवर्ड बेंड। 4 5 6 7 एंड 8, वेरी गुड, कम बैक, धीरे से वापस आएंगे सेंटर में। हम अभी बॉडी को वार्म करने के लिए सन सॉल्टेशन थोड़ा सा करते हैं, तो धीरे से अपने बेड के एज पर आइए, पाम टुगेदर इन नमस्कार मुद्रा। इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स, एक्सहेल, बैंड बैक। गुड, इनहेल करते सेंटर में आइए, ताड़ासन पोजीशन, अपने दोनों फुट को अच्छे से प्रेस करिए और
बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। आप पाम टुगेदर, हथेलियां मिलाइए या फिर जो भी आपको व्हाटएवर ताड़ासन की पोजीशन है। एक्सहेल, स्लोली बेंड फॉरवर्ड, धीरे से स्पाइन को लेंथन करेंगे एंड बेंड फॉरवर्ड। टेक योर राइट लेग बैक साइड एंड ड्रॉप योर राइट नी। आसपास संचालन, गुड। हिप को पुश करिए एंड होल्ड करिए। आपको सन सॉल्यूटेशन करना है। हर पोस्चर में, हर पोजीशन में आपको 2-3 सेकेंड होल्ड करना है। फास्ट सन सॉल्यूटेशन करके कोई फायदा नहीं होता है, करते हैं, लेकिन आप जितना होल्डिंग करके करोगे आपको और बेनिफिट होंगे। ओके, लेग बैक प्लैंक पोजीशन, होल्ड कीजिए दंडासन। आपको यहाँ पर हील और टो अलाइन करनी है, एंगेज करनी थाई मसल, अपने बटक्स को स्क्वीज करना है। कॉन्ट्रैक्ट योर बेली मसल, शोल्डर लिफ्टेड एंड लुक फ्रंट। आपको जब प्रैक्टिस होने लगी आपको लगेगा कि बॉडी का कोई वेट नहीं है ना। ड्रॉप योर नी, लीन लीन लीन, बेंड योर एल्बो, ड्रॉप योर चेस्ट एंड चिन। अष्टांग, यहाँ पर आपके अष्ट अंग लगे हुए हैं मेड से। आपकी चिन, चेस्ट, दोनों हाथ, दोनों नी एंड बिग टोज, है ना, आपके पैरों की टोज। इनहेल अपवर्ड, लंबी सांस लेते हैं, चेस्ट को एक्सपांड कीजिए। कहाँ पे इनहेलेशन करना है, कहाँ पे एक्सलेशन, उसका पूरा ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। एक्सहेल, पूरी सांस छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन। वेरी गुड। राइट लेग फ्रंट साइड, फिर से एक बार, और फ्रंट लेग बिल्कुल 90 पे रखिए। ओके, उसको इस तरह से बेंड नहीं करना। फ्रंट लेग बिल्कुल 90 पे एंड ड्रॉप योर लेफ्ट नी, लुक फ्रंट। गुड। टेक योर लेफ्ट लेग फ्रंट साइड, इनहेल एंड एक्सलेशन के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग। Inhale, lift your both arms and exhale, bend back. Inhale, center and slowly exhalation के साथ forward bending, spine को lengthen कीजिए and bend forward. Contract your belly muscle. Okay. Left leg back side and drop your left knee. Good. Hold थोड़ा सा 2-3 सेकेंड and leg back plank position. Leg को पीछे लो, एंगेज करिए पूरी बॉडी को। आपको हिप को ऐसे पुश नीचे नहीं करना है ना ऊपर। ओके, एंगेज कीजिए इस तरह से। आपको थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा, बेली को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। गुड। ड्रॉप योर नी, लीन एंड अष्टांग विथ एक्सलेशन। इनहेल, ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वमुख में आइए, भुजंगासन। चेस्ट एक्सपांड, हिप को पुश करिए नीचे, शोल्डर वाइडर, सिंक नहीं करना है। Heel inside. Good. Exhale, downward facing dog. Now take your left leg front side and drop your right knee. Right leg front side. Inhale and exhale, bend forward. Very good. Inhale, raise up both hands. दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए, स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। दोनों फुट को इक्वल प्रेशर के साथ प्रेस कीजिए एंड एक्सहेल, बैंड बैक, आर्च बैक। Inhale, center and exhale, bend forward. Good. अब स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा करते हैं। ओके, तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाइए, ड्रॉप योर नी। अब एक सीक्वेंस करेंगे, आप कुछ अलाइन कीजिए अपनी पूरी बॉडी। शोल्डर फिस्ट अलाइन, हिप एंड नी अलाइन। इनहेल, एक्सटेंड योर लेफ्ट लेग एंड लुक फ्रंट। एक्सहेल, स्क्वीज एंड लुक डाउन। Inhale, extend, अपने हिप को इंटरनल रोटेशन, आपको बाहर नहीं ले जाना। ओके, एक्सहेल, स्क्वीज एंड लुक डाउन। नी टू चेस्ट, इनहेल, एक्सटेंड योर लेग, एक्सहेल, नी टू चेस्ट एंड रिलैक्स। गुड। दूसरी साइड, इनहेल, एक्सटेंड, exhale, knee to chest. Inhale, extend and exhale, knee to chest. Very good. Come back. धीरे से वापस आएंगे। Inhale, tuck your toes inside and downward facing dog. Good. Deep and long inhale. Exhale. Now inhale, come to plank position. Exhale, push back, downward facing dog. Inhale, plank. Exhale, knee to chest
अलाइन योर बॉडी, आपको जिस पोस्चर में होल्ड करना है उसकी अलाइनमेंट को पूरी तरह ध्यान में रखना है। ओके, इनहेल प्लैंक, फिर से एक बार शोल्डर एंड रिस्ट अलाइन है ना, और पूरी बॉडी को एंगेज कीजिए। दंडासन में आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। ओके, एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लास्ट टाइम, इनहेल प्लैंक एंड एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अगर आप थक गए हो, ड्रॉप योर नी, arm stretch, knee, drop your knee on your heel and slowly child pose, hold करेंगे child pose थोड़ी देर के लिए। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है। ओके, चल तो फिर से आइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। गुड, नाउ टेक योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग को रखिए एंड ड्रॉप योर राइट। गुड, इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स, दोनों हाथ उठाइए धीरे से। कमिंग टू अंजनी आसन, धीरे से अंजनी आसन में, जिसे लो लंज कहा जाता है। ओके, तो दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे, आपकी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, हिप को पुश करें, फ्रंट लेग बिल्कुल 90 पर। गुड, होल्ड एंड स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आएंगे एंड फ्रंट लेग स्ट्रेट कीजिए, हाफ मंकी पोज है ना, अर्ध हनुमान आसन। आपको यहाँ को स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर हाथ टच नहीं होते फिर से वही करना है, ब्लॉक रखिए एंड फुट को फ्लैक्स कर सकते हैं या फिर अपना पूरा तरह से फ्लैट कर सकते हैं। होल्ड 1 2 3 एंड 4, कम बैक, धीरे से वापस आएंगे सेकेंड टाइम। और सेकेंड टाइम हम बैक नी को अप करेंगे। अब हम करेंगे हाई लेंथ, तो बैक टो एंड हिल अलाइन कीजिए, इंगेज कीजिए अपने थाई मसल्स को, धीरे से बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे सेंटर में। इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स, बैक लेग बिल्कुल स्ट्रेट एंड होल्ड 1 2, आपके हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है ये ना, 3 4 एंड 5, रिलैक्स योर हैंड। स्लोली आपको थोड़ा सा यहाँ पे पल्सेस देने हैं। स्लोली आप फ्रंट लेग को बिल्कुल, आप एकदम बिगनर हो तो स्लो करिए, या फिर आप फ्रंट लेग को स्ट्रेट करके इस तरह से पल्सेस दे सकते हैं। है? चलिए, लेग बैक प्लैंक पोजीशन। यहाँ पर आप एडवांस लेवल के हो तो स्लोली चतुरंगा या फिर अष्टांग। ओके, इनहेल अपवर्ड एंड एक्सहेल पुश बैक डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। Deep and long inhale and exhale. Good. Take your right leg front side and drop your left knee. Last sequence है हमारा. Okay. Now inhale. Lift your both arms. Hip को push करिए नीचे. अपने लेफ्ट हिप को नीचे की तरफ रोटेट कीजिए. लंबर के आर्च को नहीं बढ़ाना है, वो चीज को ध्यान रखिए, और बॉडी को ऐसे सामने भी लीन नहीं करना है। ओके, होल्ड करिए। 1, stretch your arms. 2, look front. 3 and 4, relax your hands. Front leg straight slowly and bend forward. Hold 1, 2, 3 and 4. Come back. धीरे से वापस आएंगे. Inhale. Good. Now back knee up. Slowly. Lift your back knee. Toe inhale align कीजिए. Engage कीजिए अपने body muscle, thigh muscles को. शिफ्ट कीजिए अपना बॉडी वेट सेंटर में. इनहेल एंड रेज योर बोथ हैंड्स. एक्सहेलेशन, होल्ड 1 2 3 4 एंड 5. कम बैक, धीरे से वापस आएंगे. अगेन लेग, थोड़ा सा पल्सेस यहाँ पर. अपनी लेग को, फ्रंट लेग को बिल्कुल सीधा करके आप ले सकते हो इस तरह से, है, और या तो फिर स्लोली यहीं पे 2 3. आपके थाई मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है आप जिस तरह पल्सेस लोगे, लेकिन आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए और हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है. ओके, नाउ स्लोली लेग बैक प्लैंक पोजीशन. फिर से एक बार प्लैंक लेंगे एंड होल्ड 1 2, कीप स्माइलिंग, 3 4 एंड 5. लीन थोड़ा सा एंड चतुरंगा. Inhale upward and exhale, push back slowly. Relax
अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। गुड। इसके बाद आप लाइन पोजीशन के साथ आप कर सकते पवन मुक्तासन। अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा स्पाइन को इस तरह से मैं एक बार बताती हूँ। आप वन लेग के साथ हाफ पवन मुक्तासन करके अपनी बॉडी को मसाज दे सकते हैं, है ना, अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं लास्ट में। एंड अदर साइड स्लोली। और स्पाइनल ट्विस्टिंग तो बेंड करेंगे दोनों नी, जिसे मरकटासन भी कहा जाता है ना। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करेंगे। इनहेल, अपने नीज को चेस्ट की तरफ मैक्सिमम रखना है। एंड एक्सलेशन, टर्न टू द लेफ्ट साइड, ड्रॉप योर नी लेफ्ट साइड एंड लुक बैक। पीछे की तरफ टर्न कीजिए। हम कपड़े को कैसे मरोड़ देते हैं ना, उसी तरह हमारे ऑर्गन्स पे मसाज होती है इसकी। हमें बाहर से पता नहीं चलता है, बट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इसी तरह मसाज होती है। ओके, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल, ड्रॉप योर नी लेफ्ट साइड राइट साइड एंड लुक बैक। पाम्स को प्रेस करते रहिए। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल, अगेन ट्विस्ट, लुक बैक। अपने दोनों नी एक दूसरे पर प्रेस करते रहिए, दोनों फुट एक दूसरे पर। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल, गुड। इनहेल सेंटर। आप रेपिटेशन के साथ इसे करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी स्पाइन में जो भी थकान है, जो भी, उससे निजात मिलेगी आपको, है ना। तो इसे तो सुबह शाम आप कर ही सकते हो, है ना। भोजन से 2 घंटे बाद कभी भी, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके स्पाइन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है। ओके, नाउ रोल योर बॉडी। रोलिंग अच्छे से करेंगे, मसाज कीजिए अपनी स्पाइन की। रोलिंग रोलिंग, गुड। एंड स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आएंगे। क्रॉस लेग के साथ, आईज क्लोज, पाम टुगेदर। 3 टाइम डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं और हमारा सेशन खत्म करते हैं आज, है। तो एवरीवन, नाइस लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्पाइन बिल्कुल लिफ्टेड, शोल्डर रिलैक्स रखे, सिंक नहीं। ओके, अपने दोनों हाथों को अच्छे से प्रेस करिए। इनहेल and exhale, breathe out. Everyone, breathe in and breathe out. One more time, breathe in and breathe out. Good. Rub your both palms, अपनी हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। Now take your both hands on your face, on your eyes. अपने हाथों की ऊर्जा को महसूस करिए, और आपने क्लास अगर किया है तो क्लास के दौरान जो ऊर्जा महसूस हुई है उसे ऑब्जर्व कीजिए। ओके, और फील कीजिए अपनी एनर्जी को। Now slowly open your eyes and look up at your palm with smiling face. Inhale, सांस लेंगे। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, प्रणाम कीजिए अपनी मदर अर्थ को, माता पिता एंड गुरु। इनहेल, सांस लेते वापस आएंगे एंड थैंक यू सो मच। चलिए, अगर मुझसे क्लास में कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो उसे माफी दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पे योगा हिल्स करके पेज है, और यूट्यूब पर है योगा हिल्स, एंड रमा मंडलोई एफबी पे मिल जाएगा। एफबी पे मेरा पेज अभी नहीं है, बट रमा मंडलोई नाम से आपको सर्च करिए, मिल जाएगा। अगर आपने सेशन देखा है तो जरूर मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैं राजमाता देवी अहिल्या योग केंद्र की बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।